कांग्रेस पार्टी की संदेश यात्रा अपनी तीसरे लोकसभा क्षेत्र करनाल में पहुंच गई है और पानीपत के चारों ओर करनाल की घरौंडा और विधानसभा को एक ही दिन में कवर करने के दौरान रास्ते में मिले जोश और उत्साह से पार्टी के तीनों नेता खुश नजर आए हैं। टोटल न्यूज से खास बातचीत की है। इनका जोर इस बात पर रहा है कि ये यात्रा लोगों के अधिकारों और नए अधिकारों के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस संदेश यात्रा अपनी तीसरी लोकसभा करनाल में एंटर कर चुकी है। रास्ते में जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है, इसी वजह से यात्रा लेट भी है। यात्रा को लीड कर रहे तीनों कांग्रेस के बड़े नेता, जिनमें 2 राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आज करनाल लोकसभा में एंटर कर रहे हैं। शैलजा जी, जब ये यात्रा शुरू हो रही थी उससे पहले कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि ये यात्रा इलीगल है, पार्टी लाइन से हटके है। अब कांग्रेस को लग रहा होगा ये फायदे का सौदा है। देखिए, लोगों के बीच में जाना, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का संदेश ले जाना, यही हमारा मकसद है। और लोगों के जो दुख दर्द है, उनके जो मुद्दे हैं, वो सुनकर हम अपने शीर्ष नेताओं को बताएं और आगे आने वाले समय में उनका समाधान भी निकले। तो यही उद्देश्य है। मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति है। थोड़ी बहुत जैसे मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन लोग बहुत खुश हैं। आप देखते हैं कि जहां भी हम जाते हैं कितना अच्छी तरह से गर्मजोशी से लोग स्वागत करते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा, लेकिन आपने न्याय शब्द भी इसमें जोड़ा है, तो हरियाणा को भी न्याय की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी जी निकले हुए हैं न्याय यात्रा लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, आपको याद होगा, पानीपत भी आए थे और आगे निकले थे। तो उस समय उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, पद यात्रा की थी, और अब यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई तक। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट पर सभी सियासी दलों की नजर है, बहुत क्रूशियल है। और आज तो वैसे भी आप करनाल जा रहे हैं तो नहीं, अब ये कांग्रेस के लिए मेरे को लगता है एक ब्रेक थ्रू का मौका है। जी बिल्कुल, जीटी रोड सियासी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज के दिन जीटी रोड पर हम जो एक सुन सन्नाटा देख रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, हमारा नौजवान पलायन करने को मजबूर हो गया है, रोजगार मिल नहीं रहा, हमारे यहाँ पर छोटे लघु उद्योग वो बंद होते चले जा रहे हैं। उत्तरी हरियाणा का मुद्दा उठाते रहे पिछले 2 इलेक्शन में, आज एक मौका है, उत्तरी हरियाणा में आ गए। जिस तरीके से लोगों का जोश है, कांग्रेस संदेश यात्रा है हरियाणा और देश के। हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा का किसान न्याय चाहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए लाखों किसानों ने दिल्ली के दरवाजे पर, आपकी सीमा पर महीनों तक, 1 साल तक भूखे प्यासे संघर्ष किया। कहां है किसान को मिलने वाली एमएसपी की गारंटी? जिस प्रकार से किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से किसान को दोनों हाथों से सरकार लूटती है, जिस प्रकार से पिछड़ों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभी आपने नौलता गांव में देखा, अगर आप रविदासिया समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, सेंसी धानक समाज से हैं, कश्यप जांगड़ा समाज से हैं, धीमान समाज से हैं, तो फिर आपको सरकार अनदेखी और भेदभाव की नजर से देखेगी। क्यों? क्या वो 2म दर्जे के नागरिक हैं? 3-4 मुद्दे जो लोगों को प्रभावित करेंगे, कन्विंस कराएंगे कि कांग्रेस, व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर कांग्रेस। 3-4 मुद्दे जो हरियाणा को प्रभावित करेंगे, क्या है मुद्दे वो? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार एक नाजायज सरकार है संवैधानिक तौर से, क्योंकि जजपा को भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, पर दोनों ने सत्ता की मलाई चाटने के लिए एक बेमेल का समझौता कर लिया। और क्या हुआ? हरियाणा का नौजवान आज सबसे ज्यादा दुखी है। 47 पेपर लीक होकर बिक गए, क्या किसी को न्याय मिला? शराब घोटाला हुआ 2-2 बार, क्या कोई न्याय हुआ? करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी पकड़े गए, क्या कोई न्याय मिला? हरियाणा में 3 बार चावल घोटाला हुआ, क्या कोई न्याय मिला? हरियाणा में शराब से लोग, यमुनानगर में दर्जनों लोग मारे गए, न्याय मिला? हरियाणा में दंगे हुए, जाति फसाद हुआ जाति के आधार पर, और फिर धर्म के आधार पर दंगे हुए, न्याय मिला? इसलिए ये न्याय के अधिकार की यात्रा है और ये मुद्दे ज्वलंत हैं और 10 की 10 संसदीय सीटें कांग्रेस जीतेगी। मैम, आप अपने भाषणों में कह रही है ये बस दिल्ली भी जाएगी और चंडीगढ़ भी जाएगी, इस दावे में दम है कांग्रेस के? देखिए, ये न्याय यात्रा जो निकल रही है, ये हरियाणा के, और हम तीनों ने ये
फैसला करा है, क्योंकि यहाँ पर आज बदलाव का जो है वो आगाज़ है। लोग चाहते हैं कि उनसे संपर्क किया जाए। हम इसलिए गांव-गांव जा रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं किस तरह से लोग भीड़ उमड़ के और इतने जोश के साथ यहाँ पर आ रही है। तो करनाल तीसरी लोकसभा है जहां ये कांग्रेस संदेश यात्रा आज पहुंची है। रास्ते रास्ते जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, शायद कांग्रेस का उत्साह भी बढ़ा होगा इससे। और आज एक ही दिन में पानीपत की चारों विधानसभा को कवर करके करनाल सीएम सिटी में रात का ठहराव होगा। कल क्या होता है, कल किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, उसका भी इंतजार करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।